किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सनातन धर्म की आड़ में हिंदुओं को ठगने एवं भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सीएम धामी का सख्त एक्शन। हरिद्वार से सामने आया अवैध मजार बनाने का मामला। रातों रात 10 बीघा सरकारी जमीन पर बना दी अवैध दरगाह। 108 सेवा कर्मियों की तत्परता से हुआ गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों कुशल। हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरु पूर्णिमा पर गंगा पर लगी आस्था की डुबकी। काशीपुर की सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर के फटने से महिला हुई गंभीर। स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। सनातन धर्म की आड़ में हिंदुओं को ठगने एवं भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सीएम धामी का सख्त एक्शन। सनातन धर्म की आड़ में हिंदुओं को ठगने और उनकी भावनाओं से खेलने वालों के खिलाफ धामी सरकार जल्द ऑपरेशन काले नामी शुरू करेगी। जानकारी सीएम धामी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी है। हरिद्वार में रातों रात 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध दरगाह एवं मजार बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि टिहरी पुनर्वास की जमीन पर अवैध दरगाह बनाकर कब्जा कर लिया गया है। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधनंद गिरी ने अवैध मजारों और दरगाह पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अवैध कब्जे को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मैं तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, कई बार पहले भी कह सका हूँ कि इस्लाम में मदरसे, मस्जिदें और मज़ारें ये अवैध काम करने के अड्डे हैं। और मज़ारों में अवैध हथियार ही नहीं, अवैध काम भी होते हैं। हिंदुओं को बहका करके मज़ार एक साधन है हिंदुओं को बहकाने का और उनको धर्मांतरण करने का एक केंद्र है। और हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने का एक केंद्र है मज़ार। और दूसरा हिंदुस्तान की लैंड जिहाद का हिस्सा है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियाँ और प्राइवेट भूमि, ये मजार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मजारें उत्तराखंड में शेष हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा, एक एक अवैध मजार को तत्काल समाप्त करें। बताते हैं कहीं रुड़की में जजों के कैंपस में है, कहीं हरिद्वार के कलेक्ट्रेट कैंपस में है, कहीं हरिद्वार से और हट करके है, कई सारी जो है ज्वालापुर में है। तो इन सारी मस्जिदों का एक बार निरीक्षण सरकार करे और अवैध मज़ारों को तत्काल हटाए। देखिए, इस मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया, ज़रूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। जी देखिए, इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। क्वेश्चन भी आने देना। क्या नाम है आपका? फरमान है जी मेरा। जो ये दरगाह है, ये क्या ये पट्टा था, ये दरगाह के नाम से आवंटित किया गया था या किसी अन्य व्यक्ति के नाम? ये व्यक्ति के नाम से हुआ जी पट्टा, ये नहरवाई पट्टा नहीं है। कब से है ये 100 साल से दरगाह। किसके नाम पर है ये शमशाद, रियासत और इरशाद तो नंबर पट्टा ये वैसे अवैध ज़मीन नहीं है, ये वैसी है नहीं। जब ये पट्टा किसी के नाम से है जी जी, इस पे मजार बनाई गई तो ये अवैध हुई ना? उस टाइम पे जब ये पहले टाइम था जी, जब गांव जमा करा था ना, जब एक बार चकबंदी हुई थी उसमें उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया उसमें, जब हमारे पास ये दरगाह पे तो यहाँ से फिलहाल तो ये अवैध हुई ना? हाँ, तो ये टिहरी पुनर्निवास वाला पट्टा ये उस जमीन से बाहर है जी, टिहरी वालों से, टिहरी वाले से बाहर है। किसका? अभी इरशाद के नाम पे ये पट्टा भी नंबर निकलवा लिए हमने उनके पट्टों के। आप उनके कागज हमारे पास जो कि तो ऑलरेडी रखे। क्या नंबर है? नंबर 80 81 82 3 खाते नंबर है उनके। सर मेरा नाम है बजाल। इसका संचालन आप ही करते हैं? सर हाँ, इसका संचालन मैं ही करता हूँ, यहाँ की देख रेख मेरे ही हाथ में। ये जो मज़ार है, ये जो पट्टा है, मज़ार के नाम है किसी और के? सर ये पट्टा मज़ार के नाम है नहीं, शमशाद, इरशाद, ये 3 भाइयों के नाम है सर। अभी तो जब ये पट्टा मज़ार के नाम नहीं तो मज़ार तो अवैध हुई? अब तो अवैध हो गया सरकार नहीं तो जो है ना, जिस टाइम जमींदारा ख़त्म हुआ तो उस टाइम जो है ना उनके नाम है, वो रांगड़ हो गए। कब से है यहाँ पर? ये करीबन 100 साल से दरगाह है। आप कब से देख रेख कर रहे हैं? मुझे यहाँ 22 साल हो गए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान हालत गंभीर होने पर 108 सेवा कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ से महिला का प्रसव इमरजेंसी में एम्बुलेंस में ही करवानी पड़ी। कुशलता और टीम वर्क के कारण जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित है।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरिद्वार के हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्त गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। घाटों पर हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे हैं। यह पर्व गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। शिष्य इस दिन अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे में पिछले दिनों हुए भूस्खलन से जहां यमुनोत्री यात्रा बाधित हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिलाई बैंड एवं औजरी में देखने को मिला, वहीं अब उत्तरकाशी प्रशासन ने सभी रास्तों को सही करने में जुटा हुआ है। बता दें कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे औजरी के समीप वैली ब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा सुगम एवं सुरक्षित रूप से संचालित की जा रही है। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले के वन क्षेत्र में स्थित अपस्ट्रीम भाग का प्रशासन की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया। यह निरीक्षण देवखड़ी के ऊपरी जल रक्षण क्षेत्र भदयूनी में हुई भारी बारिश के बाद किया गया। बारिश के बाद नाले में पानी का प्रवाह अधिक होने पर डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जल भराव की समस्याएं देखने को मिली। लेकिन कल जो बारिश हुई थी उसके बाद देवखड़ी में काफ़ी पानी आया, जिसमें शहर में भी आ गया था, पानी रोडों पर था। तो उसके कारण जिलाधिकारी महोदय ने एक निर्देश दिया, जिसमें कि सभी विभागों की टीमों के साथ फॉरेस्ट है, राजस्व विभाग है और सिंचाई है और यूएसडी है, सभी यहाँ हम लोगों ने मौके पर निरीक्षण किया है। और इसमें ये देखा है कि हम लोगों ने जो वन विभाग ने चेक डैम यहाँ बनाए हुए थे, उससे काफ़ी मात्रा में बोल्डर यहाँ रुक गया है, जिसके कारण शहर में या देवखड़ी का जो हमारा नीचे का एरिया है उसमें बोल्डर नहीं आया है, जिससे कि एक बड़ा नुकसान होने से बच गया है। बोल्डर चेक डैम में भरे हुए हैं, उनको तत्काल हटाने की भी इसमें आवश्यकता है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को इसमें निर्देशित किया गया है। उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और जो देवखड़ी में पानी आया है उसकी एक वजह सिंचाई की नहर में भी काफ़ी पानी था, और इसके बाद देवखड़ी में भी जो ऊपर अतिवृष्टि हुई इससे भी पानी था, जिसके कारण अपनी कैपेसिटी से ऊपर क्षमता का पानी होने के कारण वो पानी ओवरफ्लो हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखी गई हैं और भविष्य में इसके लिए और अच्छे क्या उपाय हो सकते हैं उसको भी देखा जाएगा। कल फुट हिल में बलूटी गांव ऊपर के एरिया में काफ़ी अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से देवखड़ी नाले में जो 3 नाले आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। और उसकी वजह से जो हमारे चेक डैम थे, चेक डैमों ने काफ़ी संख्या में इसमें जो बोल्डर और जो आपका डिपोजिशन होता है वो रोका है, और जिसकी वजह से आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कटाव नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का मलबा गया है। अभी इन चेक डैम की स्थिति देखी गई, सभी चेक डैम में काफ़ी संख्या में काफ़ी मात्रा में आपका बोल्डर्स और रेत आई है, जिसको खाली करवाया जा रहा है जीसीबी के माध्यम से। और इसके अलावा और जो हमारे चेक डैम बने थे वो भी लगातार बनाए जा रहे हैं। 13 में से 10 बन चुके हैं, बाकी 3 भी अभी आने वाले 15 दिन में पूरे बना दिए जाएंगे। नीचे जो हमारा देवखड़ी का जो आपका डाउन स्ट्रीम एरिया है उसमें भी आपका चैनलाइजेशन किया जाएगा, और जो मलबा है मलबे को वहाँ से हटाया जाएगा, जिससे कि चैनलाइजेशन होने से उसको जो आप भविष्य में वो नाला टूटने की आशंका बनी रहती है उससे बचा हो सकता है। सर, स्थायी समाधान को लेकर भी कुछ प्रयास किया जाएगा इसमें? अभी स्थायी समाधान ही किया जा रहा है। इसमें चेक डैम जो है वो लंबे समय तक काम करेंगे। चेक डैमों की हर वर्ष सफाई कराई जाएगी, जिससे कि भविष्य में भी ये चेक डैम ऐसी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में पानी और जो आपका मलबा है उसको आबादी क्षेत्र में आने से रोके। सर, बहुत भी देखिए, कल जो बारिश हुई है, चूँकि काफ़ी कुछ एरिए थे जो जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, वो जिसके वजह से शहर में कुछ जगह जल भराव की स्थिति आई थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी और कोई हानि वगैरह नहीं हुई है। आज हम लोग उसी को चेक करने के लिए कि ये पानी कहाँ से आया और किस वजह से ये भरा, तो आज हम उसी को लेके मौके पे भी आए हैं। जो ये आपका आम पानी करके जो नाला है, और ये देवखड़ी में भी इसी नाले का पानी जाता है, तो उसका निरीक्षण के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से भी फॉरेस्ट का काम चल रहा था, और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट के 13 चेक डैम प्रपोज थे, जिसमें से 10 बन चुके हैं और 3 हमारे अभी गतिमान हैं। चूँकि जो 10 चेक डैम यहाँ पे मौके पे बने हैं, उसके वजह से, चूँकि कल बहुत बारिश हुई थी, तो उसके वजह से जो मलबा वगैरह है तो वो ना तो शहर में घुसा, और जो आसपास के जो मकान वगैरह है वहाँ पे भी नहीं घुसा है। हाँ, थोड़ा सा जो मलबा बहा के ले गया है, और जो हमारे आसपास के जो मकान है उसको लेके जो खतरा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने फॉरेस्ट से भी वार्ता कर ली है, और एसडीएम साहब ने भी वार्ता कर ली है कि एक पोकलेन लगा के कुछ मलबे को चैनलाइज कर दिया जाए, ताकि एक हमारी एडीबी की टीम भी मौके पे आई हुई है, वो भी निरीक्षण करेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी। काशीपुर की सूर्या फैक्ट्री में हाइड्रोजन सिलेंडर के फटने से एक महिला घायल हो गई। खबर की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रहे एवं राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं घटना पर मौजूद लोगों का कहना है कि धमाके में 10 से 12 लोगों के घायल होने की आशंका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा एवं नानंगमत्ता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग एवं छापामारी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सीमांत राजमार्गों पर वाहन चेकिंग और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री NR जोशी के निर्देश के क्रम में इस तरह चुनाव को देखते हुए अब इस शराब के तस्करी न हो, इस वजह से आबकारी विभाग की ओर से यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे, ऐसी चेकिंग चलती रहेगी। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है और अब कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल ढाबों की चेकिंग करते हुए दूध, दही, मसाले और अन्य दुकानों की जांच भी शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग चाहता है कि चारधाम और कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और शुद्ध भोजन मिल सके, इसके लिए टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। यात्रा क्योंकि पूर्व से ही चल रही है और उसमें हमने अपने सारे इंस्पेक्टर को तैनात किया हुआ है और अभी कांवड़ के लिए जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस तरह से इसको चलाएं कि किसी को भी खाद्य पदार्थ जो है गलत तरीके से न परोसा जाए, उसके लिए हमने मैन पावर अपनी बढ़ा दी। अन्य जिलों से भी फूड इंस्पेक्टर मंगाए हैं यहाँ पर कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे इसकी, और हमने अपनी फूड वैन जो हमारी स्वचल चल रही है उस पर भी हमने कहा कि अपने सैंपल नमूने वहाँ उस पर भी लें और तुरंत सूचित करें, जिससे कि हम उनको इस तरह से जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन हो सके। उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों में हुड़दंग और अराजकता करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 7 जून से शुरू हुए अभियान में रेस ड्राइविंग, स्टंट, शराब पीकर वाहन चलाने, अनाधिकृत नेम प्लेट, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने, शीशे पर काली फिल्म लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चालान काटे गए हैं। गढ़वाल क्षेत्र में इस अभियान को लीड कर रहे IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि एक माह में ऑपरेशन लगाम के तहत 20,650 लोगों का चालान किया गया है, वहीं 1,358 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा देहरादून की मशहूर चाय बागानों की भूमि का स्वरूप बदलकर उन्हें गन्ने, खीरे, तरबूज उगाए जाने के लिए दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार एवं याचिकाकर्ता से बताने को कहा कि इसके लिए टी बोर्ड एवं केंद्र सरकार की अनुमति ली गई थी या नहीं, जो 1953 का टी एक्ट है उसका अनुपालन किया गया है या नहीं। 2 सप्ताह में कोर्ट को इससे अवगत कराए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह के बाद की तिथि कोर्ट ने नियत की है। ये चाय बागान से संबंधित PIL है जो देहरादून में एटन बाग एरिया में एक उदया बाग करके एक चाय टी एस्टेट है, उसके रिगार्डिंग ये PIL डाली थी, जिसमें कि जो चाय प्लांट बागान की लैंड में चाय ना उगाकर उसमें अन्यत्र खेती की जा रही है, जो कि 1953 का जो टी एक्ट है, चाय बागान एक्ट है, उसके विरुद्ध है। वही चीज़ आज हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की कि जो 1953 का अधिनियम है वो चाय बागान में चाय के ही प्लांटेशन को एक तरीके से अलाउ करता है। उसके अलावा कोई भी अगर चेंजेस करने हों चाय बागान में तो उसके लिए चाय मतलब टी बोर्ड की अनुमति और सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति अनिवार्य है। तो अभी माननीय न्यायालय ने 2 हफ्ते के बाद इसको फिर दोबारा सुनने के लिए डेट लगाई है और हमको भी कुछ इसमें लॉ क्या है, सेंट्रल एक्ट क्या कहता है और उत्तराखंड में क्या वो सेंट्रल एक्ट मान्य है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।